इस मानव जीवन को पाकर के कौन सी बड़ी समस्या है? बोले एक ही बड़ी समस्या है, बाकी सारी अच्छाई है। बोले कौन सी समस्या? कि क्षण भंगुर। ये मानव जीवन क्षण भंगुर है, पल का भरोसा। बोलो, इसमें सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी कठिनाई है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अच्छा, मालिक ने मनुष्य को बनाया, सारी योनियों में प्रधान बनाया, सारी जितने योनियां हैं उन सब में श्रेष्ठ बनाया, उत्तम बनाया। दोनों आंखें, दोनों कान, मुंह, नाक और हाथ पैर सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया, परंतु इसमें गड़बड़ है। बोले कौन सी? बोले एक ही दिक्कत है कि ये मानव जीवन क्षण भंगुर है। न बचपन का पता, न जवानी का पता, बोलो, और न बुढ़ापे का पता। पल में कब क्या हो जाए, पल में कब ये जीवन नष्ट हो जाए कोई पता? बोलो, नहीं है। तुम्हारी उम्र कितनी है? आप कहोगे 50 साल, 100 साल, मैं तो कहूँ 150 साल जीना है, पर पता किसी का कुछ बोलो नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या भगवान ने इसमें पैदा कर दी कि मानव जीवन दिया है पर इसमें क्षण भंगुर है। इसलिए महान पुरुषों ने कहा क्षण भंगुर है ये जीवन। इसका ध्यान रखते हुए, समय रहते हुए हमें अपने आप को भगवत भक्ति में बोलो लगा देना चाहिए, क्योंकि संग जाने वाला जो खजाना है वो यही है कि वो संग जाने वाला। तो भगवान का अद्भुत साधना भक्ति, उसका नाम का जप किया जाए, उसके नाम की आराधना की जाए। अच्छा, पहले आपने भागवत तो सुनी थी, पहले मैं आया था, बोलो ना जी, गर्दन हिलाओ, ऐसे डुगडुगी हिलाओ, ना हाँ जी ना जी, ऐसे कैसे चलेगा? बोलो, पहले भागवत सुनने आए, हम करने आए थे, तो आप लोगों ने भागवत सुनी? बोलो ना जी, हाँ जी बोलो, सुनी है। अब की बार कौन सी कथा सुनेंगे? अब की बार सुनेंगे आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। लो जी, हमारे आदरणीय चौधरी साहब जी का भी पदार्पण हो गया है, बहुत बढ़िया है। तो अब की बार सुनेंगे देवी भागवत महापुराण। अच्छा, सबसे पहले आता है श्रीमद् देवी भागवत। इसके शब्दों का अर्थ क्या है? आइए, श्री, सबसे पहले शब्द आता है श्री। श्री का अर्थ है मुक्ति। श्री का अर्थ लक्ष्मी नहीं है, तो श्री लक्ष्मी माता, श्री सरस्वती माता। अब लक्ष्मी माता को तो लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि श्री कुछ और है। श्री का अर्थ है मुक्ति, जो सबको चाहिए। एक परमात्मा परम तत्व, उस पराशक्ति को छोड़ करके सबको मुक्ति चाहिए, चाहे देव हैं, चाहे यक्ष हैं, गंधर्व हैं, चाहे जीव जंतु कोई भी है, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, बोलो मुक्ति की आशा सबको है, सबको मुक्ति चाहिए। इसलिए सबको मुक्त कर देने वाली श्री, श्री शब्द सबसे पहले आया है। अच्छा, जो स्वयं मुक्त है, जो गुणातीत है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों से परे है। अच्छा, ब्रह्मा जी तो रजोगुण है और शंकर जी तमोगुण है, भगवान विष्णु को सतोगुण कहा गया। इन तीनों गुणों से सारा संसार बना, सारा विज्ञान, सारा सृष्टि बनी। लेकिन जो मुक्ति है वो इन तीनों गुणों से ऊपर परे की चीज है। ऐश्वर्य, कीर्ति, लाभ, हानि, मन, बुद्धि और वाणी से परे का विषय है। कौन? बोलो मुक्ति, अर्थात अजन्मा, अविनाशी, अखंड, अजेय और अजेय। अजेय जिसके ऊपर कोई विजय नहीं पा सकता, अर्थात
जिसमें तन्मयता ही आनंद प्रदान करने वाली हो, उस पराम्बा शक्ति जो सारे जीवों को मुक्त करती है, इसीलिए उनके देवी भागवत महापुराण से पहले श्री शब्द लिखा गया, अर्थात जिसको भी मुक्ति चाहिए वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करे। अब ऐसा कौन है जो चाहता है कि मुक्ति ना हो? हर आदमी चाहता है, हर जीव चाहता है। और यदि आवाज आप सबके कानों तक पहुंच रही हो तो हम जो ये कथा सुनाने जा रहे हैं ना, ये उसी ललिता सुंदरी की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, और उसी की कथा सुनने के लिए आप सब लोग कथा में बैठे हैं। बोलो जय माता की, और जोर से बोलो ना जय माता। हाँ, और श्री के बाद आता है मद। मद मतलब स्वयं, अपने आप को, स्वयं को, स्वयं को, जो स्वयं को, मद मतलब मुझे क्या प्रदान करे? पहले आता श्री अर्थात मुक्ति प्रदान करे। अब मेरे को अब विचार करना पड़ेगा, मेरे को अर्थात कौन शक्ति है जो मेरी श्वासों को चला रही है? कौन शक्ति है जो मेरी श्वासों को, मैं सो जाता हूं और मेरे श्वासों को चलाने का काम करती है? वो कौन शक्ति है? और उस शक्ति के निकल जाने के बाद मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, मेरा अस्तित्व ही शेष नहीं रहता। कौन शक्ति है? अर्थात स्वयं की शक्ति वो कैसी है, कहाँ है, उसका दर्शन कैसे होगा? जय माता की। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है? दोबारा बोलो और जोर से। हाँ, अलर्ट मोड पर। स्वयं को, जो स्वयं को, वो कौन शक्ति है जिसके शक्ति के द्वारा मैं वाणी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं? मद मतलब मुझको उसका ज्ञान हो, और उसका ज्ञान कराने के लिए ये भागवत, देवी भागवत की कथा यहां सुनाई जा रही है। देखो श्रीमद् देवी भागवत, फिर आता देवी। देवी के शब्द के ऊपर ई की मात्रा है। अब देखो ई की मात्रा का बड़ा महत्व है। ई की मात्रा के बिना शिव भी कुछ नहीं है। शिव भी उस ई की मात्रा रूपी शक्ति के बिना कुछ नहीं है। उस शक्ति के बिना न ब्रह्मा, न विष्णु, न अनेक देवी देवता, न सृष्टि, कुछ नहीं है। अर्थात सबके मूल में वो ई की मात्रा है, शिव है। शिव कब बना? जब ई की मात्रा लगा दी। ई की मात्रा हटा तो क्या बन गया? सब उस ई की मात्रा रूपी शक्ति। अच्छा, कोई आदमी कहता है आत्मा चला गया, आत्मा निकल गया। सब ये कहते हैं आत्मा चली गई, आत्मा निकल गई। गई इसका मतलब स्त्रीलिंग और गया पुल्लिंग। आत्मा निकल गई तो इसका मतलब ये आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग है, अर्थात उस पराम्बा का साक्षात स्वरूप है। श्रीमद् देवी भागवत। कोई नहीं कहता है अच्छा तो बताइए आकाश कब है? जब धरती है। अगर धरती न हो तो आकाश का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही शक्ति ना हो तो शक्तिमान का अस्तित्व ही क्या रह गया? तो यही है कि वो परा अम्बा देवी ही इस सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व है, और उसी परा अम्बा जगदम्बा को जानने के लिए हम सब लोग कथा में बैठे हैं। उसके बाद क्या आता है? श्रीमद् देवी। देवी के बाद भागवत। भागवत का अर्थ क्या बनेगा? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य तरती, अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करेगी ये, इसलिए उसको भागवत कहा गया। उसके बाद शब्द आता है महा। महा का अर्थ क्या बनाओगे? हाँ जी,
महा का मतलब क्या बनाओगे? महा का अर्थ है कि जितनी जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है, जो जो भी हमें दिखाई दे रहा है, सबका मूल है, सबका सार है, परम तत्व है। और उस से महान और कौन होगा, इसलिए उसको महा शब्द से अलंकृत किया गया है। उसके बाद आता है पुराण। पुराण का अर्थ है जो हमें पूर्ण बना दे, हमारे अंदर अपूर्णता का को समाप्त कर दे, हमारे अंदर संशय जितने पैदा हो रहे हैं उनको नष्ट कर दे, और हमारे अंदर जितने भी शंकाएं धर्म को लेकर के, भगवान को लेकर के शंकाएं हमारे अंदर होती हैं, उन शंकाओं को दूर करके हमारे हृदय मंदिर को उजाला कर दे, उसे हम पुराण कहते हैं। और इस प्रकार से ये हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये देखो, वैसे तो हमारे 18 पुराण हैं, और 18 पुराणों में जो है ये श्रीमद् देवी भागवत को महापुराण कहा गया, विशेष पुराण कहा गया, श्रेष्ठ कहा गया। यस्तु भागवतम दिव्या पठेत भक्त्या शृणोति वा, धर्म अर्थ च कामं च मोक्षं च लभते नर। यस्तु भागवतम दिव्याम पठेत भक्त्या शृणोति वा। ये जो देवी भागवत की कथा सुनने आए हो ना, इसको सुनना हर किसी के बस का नहीं है। किसी ने कहा क्यों, हम कथा में आ गए, सुनने बस का क्यों नहीं है? बोले इसलिए बस का नहीं है कि जिसका मन पल पल में कहीं कहीं दौड़ रहा हो, जो बैठे हैं जिसका मन संसार में भटक रहा हो, इधर उधर जा रहा हो, इसलिए वो उसके कानों में कथा कभी प्रवेश नहीं कर सकती। सबसे पहले जरूरी है कथा में मन हमारा एकाग्र हो। हाँ, और मन तो अब तो मन एकाग्र होगा ही। शशि बहन आ गई है तो खैर दर्शन हो गए कल से। नमो नारायण, जय माता की बोलो, जोर से बोलो जय माता की। इस यहाँ मन एकाग्र हो तो ये कथा कानों के रास्ते हृदय मंदिर में पहुंच सकती है। जिसका मन एकाग्र नहीं है वो उसके कानों के अंदर ये कथा नहीं प्रवेश करती। इसलिए देवी भागवत में कहा गया, यस्तु भागवतम दिव्याम पठेत भक्त्या शृणोति वा। ये कथा कानों के रास्ते हमारे हृदय मंदिर में पहुंच जाए। बोले इसके लिए सबसे पहला जरूरी है नियम कौन सा? बोले अपने मन को स्थिर ठोर ठिकाने से लगा करके रखो। मन को स्थित करोगे और मन को स्थित करके श्रद्धा भावना से शृणोति वा सुनोगे तो क्या मिलेगा? धर्म अर्थ कामम च मोक्षम च लभते नर। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। जय माता। और लेकिन इसमें दो बातें हैं। अच्छा, कथा सुनने आए हो ना, कथा सुनने के लिए जो आए हैं उनमें या तो दोनों भावना होगी, और दोनों भावना ना हो तो एक भावना तो जरूर होती होगी। कौन सी? पहली सकाम, हम कुछ कामना लेकर के आए हैं, पुत्र हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, हाँ, घर में हमारा आय के स्रोत बढ़ जाए, घर में धन स्थित हो जाए, हम रोगी हैं स्वस्थ हो जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, एक पोता हो जाए, घर में सुयोग्य बहू आ जाए, बेटी का विवाह हो जाए। संसार के नाना प्रकार की कामनाओं को मन में लेकर के कथा सुनी जाती है। और जो कामनाएं लेकर के कथा में आता है
तो इस कथा के अंदर वो ताकत है कि ये वो उन कामनाओं को भी पूर्ण करती है, बशर्ते हम नियम से सुने तब ना। हम तो मंगलवार को कथा सुनेंगे, बुधवार को छोड़ देंगे, बुधवार को सुनेंगे तो बृहस्पतिवार को छोड़ो, आज नहीं जाते कल जाएंगे। कहा नियम से जो 9वां पारायण 9 दिन तक इस कथा को सुनता है, उसकी कितनी से बड़ी कामना हो वो भगवती पूर्ण कर देती है। इसलिए पहला जो रास्ता है कथा सुनने का, पहला जो नियम है वो है सकाम कर्म, संसारिक कामनाओं की पूर्ति, और दूसरा है निष्काम कर्म। कुछ कथा में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको कोई कामना ही नहीं है, जो मन में यही सोच ही नहीं रहे माँ कुछ हमें दे दे, कुछ मांगना ही नहीं है, कुछ कहना नहीं है, माँ हमें ये दे दो। क्योंकि ऐसी संसार, क्योंकि उसे पता है इस संसार में ऐसी कौन माँ है जिसको ना पता हो कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, मेरे पुत्र को चाहिए क्या। हर माँ को पता है मेरे बेटे की आवश्यकता क्या है। निष्काम कर्म, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे माँ, हे पराशक्ति, तेरा दर्शन हो जाए, तेरा दर्शन हो जाए, तेरा दीदार हो जाए, तू मुझे मिल जाए, अर्थात उस पराशक्ति का साक्षात्कार हो जाए, परम मुक्ति मिल जाए। अच्छा, मुक्ति तो दोनों तरह की है भाई, मुक्ति तो दोनों तरह की है। एक तो जीवित भी मुक्ति है, जीते जी भी मुक्ति है। अब आप कहेंगे जीते जी मुक्ति कैसी होती है? देखो, जिसकी संसार की वो किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति है ही नहीं, वो जीते जीते ही मुक्ति है। अरे आसक्ति का होना बंधन है और आसक्ति का न होना बोलो मुक्ति है। संसार की किसी भी वस्तु के प्रति, हमारे यहाँ तो पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, महात्मा बन गए, साधु बन गए, फिर भी आश्रम के प्रति आसक्ति है। आश्रम की एक चारपाई इधर से उधर हो गई, लड़ कर मर रहे हैं हम साधु, उसने उसकी जटाएं पकड़ ली, उसने उसकी जटाएं पकड़ ली, तो साधु किस बात का भाई? आसक्ति बड़ी हुई है, आश्रम में आसक्ति है, आश्रम की वस्तुओं में आसक्ति है, सांसारिक चीजों में आसक्ति है, तो वह सच्चा साधु नहीं हो सकता, वो सच्चा सन्यासी हो ही नहीं सकता। आसक्ति जब होगी तब मानव का मन अशांत और बेचैन रहेगा। नमो नारायण। ओ बहना, जब तक संसार में घर में आसक्ति रहेगी तब तक जो है ये मन शांत नहीं होगा, तब तक जीवन मुक्त नहीं होगा। आसक्ति ही बंधनों में डाल रही है, अनासक्ति बंधन से मुक्त कर रही है। अच्छा, राजा जनक के पास दोनों ही है, जीवन मुक्त भी है और जीवन के बाद भी मुक्ति है, दोनों मुक्ति है। जब राजा जनक जी से पूछा गया कि दोनों मुक्ति आपके पास है, ऐसी क्या विशेष बात है, ऐसी कौन सी विशेष बात है कि आप जीते जी मुक्त हो गए? तो जनक जी ने कहा इसका एक ही प्रभाव है, एक ही कारण है। बोले क्या? बोले मेरा मन जो है शरीर संसार में है, पर मेरा मन भगवत चरणों से जुड़ा है, ईश्वर से जुड़ा है, इसलिए मैं संसार में रहता हुआ भी मुक्त हूँ। जैसे जल में डुबकी लगाती है जल मुर्गी और कहीं भी दूर निकल जाती है, जाकर के कहीं भी दूर निकलेगी, आप देखेंगे कि जल मुर्गी के शरीर पर एक बूंद भी जल की नहीं होती। ऐसे ही मैं संसार में रहता हूँ, पर संसार की किसी भी वस्तु के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए मैं जीवित भी मुक्त हूँ और इस जीवन के बाद भी मुक्त हूँ। कर से कर्म करो विधि नाना,
मन राखो जहाँ कृपा निधाना, एक कर से करम करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। इसलिए जो कुछ नहीं मांगता उसे सब कुछ मिल जाता है। कि आशा ले जो पहुंचता माँ जगदम्बा के द्वार, पूर्ण काम वह लौटता यह ऐसा दरबार। मर्जी आपकी जी, अर्जी मेरी है सरकार। हाँ, और मुझे क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं ये सब तुझे पता है, और जो मैं चाहता हूं ये सब तुम्हारी मुट्ठी में बंद है, तुम्हें जानकारी है। भक्त कहता है मुझे, मैं कुछ नहीं कहता, जो कुछ भी है वो आपको सब पता है, मेरी परिस्थितियां कैसी हैं। क्यों पूछती हो मैया मुझे क्या पसंद है। सभी गाएंगे ताली सेवा करते हुए हैं। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। क्यों पूछती हो मैया मुझे क्या पसंद है। हो मैया मुझे क्या पसंद है। क्यों पूछती हो मैया मुझे क्या पसंद है। पूछती हो मैया मुझे क्या पसंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। पूछती हो मैया मुझे क्या पसंद है। पूछती हो मैया मुझे क्या पसंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। जय माता की। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए और माँ से भाव से कहेंगे। नजरों को जिस घड़ी तेरा दीदार हो गया। 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 सूरत सलोनी देखते ही भक्त बन गया। सूरत सलोनी भक्त बन गया। सूरत सलोनी देखते ही भक्त बन गया। सूरत सलोनी देखते ही भक्त बन गया। तन मन और जान, ये तन मन और जान, तन मन और जान एहसान बंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। मेरी
पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। जो पूछती हो मैया, पूछती हो मैया, पूछती हो मैया, तो पूछती हो मैया, मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। जय माता की। जब तू नहीं हो साथ तेरी याद साथ है, तू नहीं हो साथ तेरी याद साथ है। जब तू नहीं हो साथ तेरी याद साथ है, जब तू नहीं हो साथ तेरी याद साथ है। तेरी याद से ही मेरा दिल आबाद है, तेरी याद से ही मेरा दिल दिल आबाद है। तेरी हर एक श्वास, तेरी हर एक श्वास, तेरी हर एक श्वास में तेरी सुगंध है, तेरी सुगंध है। तेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। तेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। पूछती हो भैया मुझे क्या पसंद है, पूछती हो भैया मुझे क्या पसंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। रोशन है तेरे नूर से ये जग जानिए, नूर से ये जग जानिए, रोशन है तेरे नूर से ये जग जानिए। सब गाओ। रोशन है तेरे नूर से ये जग जानिए, तेरी नूर से ये जग जानिए। मैं हूँ तुम्हारा भक्त मुझे पहचानिए, तुम्हारा भक्त ये पहचानिए। मैं हूँ तुम्हारा मैं हूँ तुम्हारा भक्त मुझे पहचानिए। जहान में जिसकी जहान में, जिसकी जहान में किस्मत बुलंद है, किस्मत बुलंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। पूछती हो मैया तुम्हें क्या पसंद है, पूछती हो मैया तुम्हें क्या पसंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद हाथ ऊंचा करके बंद है। तेरी पसंद अब मुझे तेरी पसंद है, तेरी पसंद अब मुझे तेरी पसंद है, तेरी पसंद अब मुझे तेरी पसंद है। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। प्रेम से बोलिए जय माता की।